हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नौल सर। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। मैं अपनी पिछली वीडियो में वॉइस के काइंड्स यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और उसका जनरल नियम बता चुका हूं कि किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो उसका जनरल नियम क्या है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, और किसी भी टेंस के सेंटेंस को जब पैसिव में बदलते हैं तो हम एक्जेक्टिव वर्ब का प्रयोग श्योर और सर्टेन करते हैं और उस सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है उसके तीसरे फॉर्म में बदल देते हैं, और इसके बाद जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके पहले बाई का प्रयोग श्योर और सर्टेन करते हैं। यही आपका जनरल नियम है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बताना सिखा रहे हैं और एक एक करके मैं हर टेंस के फॉर्म को मैं पैसिव बनाना सिखाऊंगा। तो आप अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छी तरह से आप समझ सकें। अतः चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। हम इसका कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आप सबसे पहले यहां देख लीजिए कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। टेंस की जरूरत पड़ती है और केस की जरूरत पड़ती है। किसी भी सेंटेंस के टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने में उसमें टेंस की जरूरत पड़ती है, कैसे हम पहचानेंगे, और उसके बाद केस की जरूरत पड़ती है, और वो केस में नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यदि आप लोगों को टेंस और केस में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, जा करके आप उसमें टेंस और केस अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसमें मैं बता रहा हूं केवल नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस होता है, यू नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ईट का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और नाउन का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। जब हम नॉमिनेटिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं नाउन को या ईट को या यू को, तो उसका नाम केवल बदलता है, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार एक ईंट है, ईंट को आप कहीं भी रख दीजिए उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर जल है, जल को अगर हम बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी के आकार का हो जाता है, और ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का आकार का हो जाता है, लेकिन इसके रिलेटिव में चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार नाउन और एक ईट और यू अगर नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल नाम में परिवर्तन होगा। आइए हम लोग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोनों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जितना भी मैं टेंस पढ़ा चुका हूं वो सभी एक्टिव वॉइस में ही होता है, यानी उसमें डूअर जो है सक्रिय होता है। डूअर यानी कार्य करने वाला, यानी कर्ता, यानी सब्जेक्ट जो है सक्रिय होता है, यानी सब्जेक्ट के ही अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिसमें रिसीवर के अनुसार क्रिया होती है, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया होती है उसको कहते हैं पैसिव वॉइस, जिसे रिसीवर भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, रिसीवर भी, क्योंकि क्रिया का फल उसी पर पड़ता है। जैसे मैं रोटी खाता हूँ तो खाने का फल किस पर पड़ रहा है, रोटी पर, लेकिन कार्य करने वाला कौन है, क्रिया को करने वाला कौन है, मैं रोटी खाता हूं। अतः आई क्या हो गया, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया, और ईट जो है वर्ब हो गया, और रोटी जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आइए एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में हम V1 का प्रयोग करते हैं या V5 का प्रयोग करते हैं, यही पहचान है। जब तक आप टेंस को नहीं पहचानेंगे तो किसी भी तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस का पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि V1 या V5 का प्रयोग होगा और प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस
को हम कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं, यानी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, ये ऑब्जेक्ट जो है आकर के यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। जब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, जब किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है इसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग यानी ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग करते हैं या आर का प्रयोग करते हैं या एम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये मेन वर्ब जो पहला रूप या पांचवा रूप का प्रयोग किया गया हो वो तीसरे रूप में बदल जाता है, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार इज एम या आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब जो होता है मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देते हैं। मेन वर्ब को हम क्या करते हैं, तीसरे रूप में बदल देते हैं, और सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनता है इसके पहले हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तब आइए पहला एग्जांपल एक्टिव वॉइस में है आई रिस्पेक्ट देम। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है यानी V1 है, यहाँ आई के साथ V1 का ही प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब सब्जेक्ट आई होता है तो इसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ देम जो है ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी देम ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या आता है, दे। अब इसके बाद हम इसमें से क्या प्रयोग करेंगे, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर। और ये मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में बदल जाएगा, यानी रिस्पेक्ट का तीसरा रूप रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट का तीसरा रूप रिस्पेक्टेड। इसके बाद हम ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और इसके पहले बाई लिख देंगे, यानी आई नॉमिनेटिव केस में है तो यह जो है जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा और इसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। दोनों का हिंदी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसके सेंस में कोई नहीं पड़ेगा, दोनों का भाव सेम होता है, दोनों का सेंस सेम होता है। मैं उन लोगों का आदर करता हूं, मैं उन लोगों को आदर करता हूं, और इस पैसिव वॉइस का मतलब हुआ कि वे लोग मेरे द्वारा आदर किए जाते हैं। दोनों का सेम सेंस है, दोनों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा एग्जांपल, द टीचर टीचेज इंग्लिश। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नाउन है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन है, तो नाउन के रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश के रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और इंग्लिश कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है क्योंकि ये लिटरेचर का नाम है, कोई भी नाम कैपिटल से ही लिखते हैं। तो जब इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, और इसके बाद इंग्लिश के अनुसार हम इज एम आर में से इज का प्रयोग करेंगे, इज। इसके बाद हम मेन वर्ब टीचेज है तो टीचेज का तीसरा रूप होता है टॉट। टीच पांचवा रूप में है क्योंकि टीचर सिंगुलर नाउन है, ही सी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, और बाकी दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम V1 का ही प्रयोग करते हैं। अतः टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ V5 का प्रयोग किया गया है। अतः इंग्लिश के बाद हम इज का प्रयोग किया मैंने, इसके बाद टीचर्स को तीसरे रूप में बदल दिया तो टॉट हो गया, और अब द टीचर यहाँ सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन इसके रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल नाम में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ द टीचर नॉमिनेटिव केस में है, ये सब्जेक्ट है, जब यह ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, बाई द टीचर, बाई द टीचर। अब आपका यह पैसिव वॉइस में बदल गया। शिक्षक
इंग्लिश पढ़ाते हैं, यहाँ पर इंग्लिश शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। दोनों का भाव एक ही हुआ। एक आप और समझ लेते हैं, इसमें हर पैसिव वॉइस में, चाहे कोई भी पैसिव वॉइस में है, गो का रूप जरूर होता है। गो मीन्स जाना, लेकिन जाना की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। जाना की इंग्लिश कभी नहीं लिखा जाता है, लेकिन जाना का सेंस आता है। कैसे? वे लोग मेरे द्वारा आदर किए जाते हैं, आदर किए जाते हैं। जाते हैं का इंग्लिश नहीं लिखा गया, लेकिन इसका सेंस आता है। हर पैसिव वॉइस में जाना क्रिया का सेंस आएगा, लेकिन उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द टीचर टीचेज इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और इसका पैसिव हुआ कि अंग्रेजी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो यही पहचान है पैसिव का, कि किसी भी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो निश्चित रूप से जाना का सेंस आएगा। तो हम समझ लेते हैं कि वह पैसिव वॉइस में है। जिस तरह का टेंस होगा उसी तरह का जो है उसका रूप बदलता जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में केवल जाता है होगा, यानी इंग्लिश शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। और हर टेंस के अनुसार अगर यही कंटिन्यूअस में होता तो होता कि इंग्लिश शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो इंग्लिश शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है यानी जाना का सेंस गया है, लेकिन उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है पैसिव में। तीसरा एग्जांपल, ही गिव्स यू ए पेन। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, यू एंड ए पेन। तो जिस वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हो तो उसमें एक प्राय निर्जीव के लिए आता है और एक सजीव के लिए आता है। जो निर्जीव के लिए आता है यानी पेन निर्जीव के लिए आया है, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो सजीव यू क्या है, सजीव के लिए आया है, यह जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव में बदलते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट को पहले हम लाते हैं, तो प्रायः जो सजीव के लिए आता है ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को लाया जाता है तो अच्छा होता है। दोनों में हम किसी को ला सकते हैं, हम एक एक कर बता रहा हूं। तो अब यू हो गया, यहाँ पर यू को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। यू नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है, इसलिए यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है और यहाँ यू जो है नॉमिनेटिव केस में है। उसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल नाम में परिवर्तन हुआ। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अनुसार हम आर का प्रयोग करेंगे यू के साथ, आर। इसके बाद मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में बदल जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे जो एक ऑब्जेक्ट बच गया है उसको हम लिखेंगे पहले। एक ऑब्जेक्ट को तो मैंने ला दिया, सब्जेक्ट बनाया, और एक जो निर्जीव के लिए आया है उसको हम यही लिख देते हैं, ए पेन। इसके बाद ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसे बाई लेगा, यानी बाई प्रीपोजिशन का हम प्रयोग जरूर करेंगे। कब? जब अब के भाष का सब्जेक्ट को पैसिव भाष में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाई हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहां पर आपके पास पेन को ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट बना रहे हैं, ए पेन। ए पेन के अनुसार हम इसमें से इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब यानी गिव्स का मेन वर्ब, गिव्स मेन वर्ब है, तीसरे रूप में बदल जाएगा तो गिवन। इसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो इनडायरेक्ट को टू के बाद लिखा जाता है। जब भी पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो टू लिखने के बाद ही इसको लिखा जाएगा। हो गया आपका। इसके बाद हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी बाई हिम। तो पैसिव वॉइस में पहचान यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कैसे हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इसमें इज एम आर के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप श्योर अनसर्टेन होगा, तो हम समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में इज एम आर के जस्ट बाद जो है तीसरा रूप नहीं होता है। ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इज एम आर के बाद तीसरा रूप होता है, तब हम समझ लेते हैं कि वो पैसिव वॉइस में है। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। चौथा एग्जांपल, ही लव्स
हिज मदर, यहाँ पर हिज मदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। रियल में मदर ऑब्जेक्ट है। कितने बच्चे जो हिज को भी बदल देते हैं केस को, ऐसा गलती मत कीजिएगा। जब भी पॉजिटिव केस होता है किसी नाउन के साथ तो हम पॉजिटिव केस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि पॉजिटिव केस को हम नाउन के साथ ज्यों की त्यों सब्जेक्ट बना देते हैं। हिज मदर को हमने सब्जेक्ट बना दिया, हिज मदर, हिज मदर, और मदर के अनुसार क्रिया होगा क्योंकि यही रियल ऑब्जेक्ट है। और जब ये सब्जेक्ट बनता है तो हिज के साथ ही आएगा, ना कि हिज वहां पर हम छोड़ेंगे या उसको हम नॉमिनेटिव केस में नहीं बदलेंगे। तो हिज मदर क्या है? मदर के अनुसार क्या होगा? इज का प्रयोग करेंगे। एक्जुएटिव वर्ब के रूप में क्या होगा? इज का प्रयोग। और लव्स जो है मेन वर्ब है, ही के साथ पांचवा रूप का प्रयोग किया गया है। अब इसको हम तीसरे रूप में बदल देंगे, यानी लव्ड। लव्ड, इसके बाद ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके पहले हम बाई लिखेंगे, यानी बाई हिम। तो ही लव्स हिज मदर, हिज मदर को मैंने सब्जेक्ट बनाया। इसके बाद इज लव्ड बाई हिम। ये आपका पैसिव वॉइस बन करके रेडी हो गया। अब पांचवा सेंटेंस, दे लाफ एट मी। यहां पर एट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जब कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में जो रियल में नाउन या प्रोनाउन आता है उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आई, आई के अनुसार क्या करेंगे? आई एम। इसके बाद मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में बदल जाएगा, लाफ का तीसरा रूप लाफ्ड, लाफ्ड हो गया। इसके बाद प्रीपोजिशन लाफ के बाद एट है, तो हम लाफ्ड जब तीसरे रूप में बदल जाएगा तो हम यहीं पर एट का प्रयोग करेंगे। इसके हम स्थान में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद हम दे जो है सब्जेक्ट है, यानी नॉमिनेटिव केस में है, तो जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो इसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, यानी बाई देम। अब आपका ये भी पैसिव वॉइस बन गया। दोनों के हिंदी में भी कोई, इसके हिंदी में परिवर्तन होगा लेकिन इसके सेंस में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के सेंस सेम होता है, केवल रूप बदल देता है। अब आइए छठवां एग्जांपल, वी स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर रियल में स्पीक वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है हिंदी है। ऑल ओवर इंडिया यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये अदर वर्ड में आएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। हिंदी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हिंदी एक नाउन है, तो नाउन को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो नॉमिनेटिव केस में होगा, उसके रूप में परिवर्तन कभी भी नहीं करेंगे, केवल नाम परिवर्तन होगा। ये हिंदी ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन गया। ये क्या है? अदर वर्ड। अदर वर्ड में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अदर वर्ड हो गया। अब हम हिंदी को सब्जेक्ट बना दिए, हिंदी। अब इसके अनुसार हम जो है इज लिखेंगे। यहां पर हिंदी कैपिटल में लिखा हुआ है, क्योंकि बीच में हो या किनारे कहीं भी सेंटेंस में लिखा जाएगा नाउन या लिटरेचर का नाम, उसको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट जो है कैपिटल लेटर से ही लिखा गया हिंदी को। अब सब्जेक्ट बन गया हिंदी। हिंदी के अब इसके अनुसार इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद तीसरा रूप, स्पीक का तीसरा रूप स्पोकन, स्पोकन। इसके बाद हम लिख देंगे ऑल ओवर इंडिया। क्या लिखेंगे? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। बाई अस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कि जब इंपॉर्टेंट होता है, जब कोई भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब इंपॉर्टेंट होता है, जरूरत पड़ती है, तभी हम लिखते हैं, अन्यथा नहीं लिखेंगे भी बाई अस तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई माने अस को भी नहीं लिखा जाता है पैसिव वॉइस में, या समवन जब रहता है किसी सब्जेक्ट में, जब समवन रहता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसको भी हम बाई के बाद नहीं लिखते हैं। अतः वी स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, हम लोग पूरे भारत में हिंदी बोलते हैं, और इसका होगा अर्थ कि पूरे भारत में हिंदी
बोली जाती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। विश यू ऑल द बेस्ट।